Please subscribe my channel. मैं कब से बैठी बैठी किसी पक्षी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी चिड़िया या चिड़िया का बच्चा नहीं दिखा। कम से कम जिसे खाकर मैं अपनी भूख तो मिटा लेती। लगता है आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुड़िया बेटी, तुम घर पर ही रहना और अंदर से अच्छे से दरवाजे को बंद कर लेना। मैं दूर भोजन लेने जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर मैं अकेले घर पर रहूंगी तो मुझे डर लगेगा। वो चील कहीं मुझे खा ना जाए। अरे नहीं बेटा, आप घर पर रहोगी तो वो कैसे आ पाएगा? माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम दरवाजा अंदर से बंद रख लेना और कोई भी आए तो दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। यह कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा रानू के घर आता है और कहता है, रानू बहन, ओ रानू बहन, मैं घर में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर सांप आ गया और मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने उससे विनती की कि वो मुझे ना खाए। तो वो सांप बोला कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, एक शर्त पर, तू मुझे कहीं से भोजन लाकर दे दे, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। प्लीज रानू, आप मेरी जिंदगी बचा लो। कालू भैया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? कौन सा सांप? वो मेरा क्या जानने वाला है जो मैं उसके लिए कुछ दे दूँ? बस तुम मुझे ही अपने पास से थोड़ा भोजन दे दो। अगर मैं उसे भोजन दे दूंगा तो वो चला जाएगा और वो मुझे छोड़ भी देगा। फिर चिड़िया कालू को भोजन देती है। इस तरह कालू कौवा वापस घर आ जाता है और वह बहुत खुश था। अपने आप से ही बड़बड़ा के बातें करता है। अरे वाह कालू, भगवान ने तुझे क्या अकल दी है। अगर झूठ बोलने से भोजन खाने को मिल जाए तो क्या जरूरत है भोजन ढूंढने की। अब तो मेरे मजे ही मजे आएंगे। फिर उसके बाद रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन जब वो फिर उठता है तो उसे कोई झूठ उपाय सोच रहा था कि तभी वहाँ उसकी पत्नी गौरिका भी आ जाती है, जो 2 दिन पहले अपने मायके घर गई हुई थी। कालू कौवा उसे देखकर कहता है, गौरी, तुम्हें पता है कल रात मैंने उस रानू चिड़िया को कैसे बेवकूफ बनाया और झूठ बोलकर मैं उससे भोजन भी ले आया। लेकिन आज समझ नहीं आ रहा है, आज कौन सा झूठ बोलूं, कौन सा बहाना बनाऊं, कैसे भोजन मिलेगा, सोचना पड़ेगा। हे कालू, तुम ऐसा करो, आज तुम तोते के पास जाओ और बोलना कि मेरी पत्नी मायके से वापस आ रही है और उसको चोट भी लग गई है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो अंगूर खाएगी तभी जल्दी ठीक हो जाएगी, और तुम्हें तो पता ही है कि तोते के पास तो बहुत अंगूर होते हैं। तुम जाओ और उससे अंगूर लेकर आओ और इस तरह से आज का भोजन भी हमारे लिए आ जाएगा। हाँ गौरी, उपाय तो बड़ा ही अच्छा बताया है तुमने, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है। तोते के पास आकर कहता है, तोते भाई, हो तोते भाई, मेरी पत्नी को बचा लो यार, बचा लो मेरी पत्नी को। कालू, मैं कैसे बचा लूं तुम्हारी पत्नी को? तोते भैया, तुम मेरी पत्नी को मरने से बचा लो, क्योंकि अब वह सब तुम्हारे साथ में ही है और तुम ही उसे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता है। प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो कालू। अरे कालू, सही से बताओ तो मैं उसे कैसे मरने से बचा लूं? पहले बात तो मेरे समझ में आए। इस तरह तुम जो बोले जा रहे हो मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे सही स्पष्ट बताओ ना, हुआ क्या गौरी को? वो क्या है ना तोते, वो मेरी गौरी अपने मायके गई थी, उसको बहुत चोट लग गई है और डॉक्टर ने बताया है कि उसे जल्दी से अंगूर खिलाओ तभी बचेगी, नहीं तो वो मर जाएगी। अरे कालू, ये चोट कैसी है जो अंगूर खाने से ही ठीक होगी? देखो तोते भाई, सोचने का समय नहीं है, बस तुम जल्दी से मुझे एक अंगूर का गुच्छा दे दो, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा और इसे खिला दूंगा। फिर तोता बिना कुछ सोचे समझे उसे अंगूर दे देता है और कालू कौवा जल्दी से अंगूर लेकर घर आ जाता है।
तभी पतली गोरी से कहता है, अरे ओ गोरी 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 कहाँ हो? अरे गोरी इधर तो आओ सामने, तुम्हें पता है कि आज मैंने तोते को कैसे बेवकूफ बनाया और वो कैसे तुम्हारी चोट के सुनकर रोने लगा और उसने तुरंत ही मुझे अंगूर खाने को दे दिए और तुम्हारे लिए ये अंगूर का गुच्छा मैं लेकर आया हूँ। अरे कालू ये सब पक्षी ना बहुत बुद्धू है, बस पूरे जंगल में सिर्फ हम ही एक हैं जो सयाने और चतुर चालाक है। इस तरह फिर रात हो जाती है और वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोता सोच रहा था, जो डॉक्टर भी पागल होगा जो उसे कालू से बोला होगा कि गोरी को चोट लगने के बाद अंगूर खाने से कैसे ठीक होगी। तोता ऐसे सोचते हुए सो जाता है। दूसरे दिन चील अपने घोंसले में मिठाई खाने के लिए रखी हुई थी कि तभी कालू कौवा उसे उल्लू बनाने के लिए आ जाता है और उसे घोंसले में मिठाई देकर उससे कहता है, चील दीदी, तुम्हें पता है कल रात को मेरे सपने में तुम्हारी माँ आई थी और वो मुझसे बोल रही थी मुझे मिठाई खाने को दे दो, ऐसे बोल रही थी। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मेरे पास तो मिठाई है नहीं, तो मैं उससे कैसे मिठाई खाने को दे दूं भाई। तो वो मुझसे बोलती है, कालू बेटा मेरी बेटी के पास जाओ और उससे मिठाई लेकर आओ, फिर तुम मुझे दे देना, मैं कल फिर से तुम्हारे सपने में आऊंगी। अरे अरे कालू कौवे, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी माँ सच में तुम्हारे सपने में आई थी और क्या मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी। तुम ऐसा करो, जाओ जाओ तुम सारी की सारी मिठाई ले जाओ और जब माँ फिर से आई तुम्हारे सपने में तो उन्हें ये मिठाई दे देना ताकि वो मेरे हाथ की मिठाई खाकर बहुत खुश हो जाए। और जब मेरी माँ तुम्हारे सपने में आए तो उन्हें मेरे हाथों की बनी हुई ये मिठाई जरूर दे देना। और जब मेरी माँ मेरे हाथ की बनी हुई मिठाई खाएंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। इधर कालू कौवा के मुंह में तो पानी आ रहा था मिठाई को देखकर। वो जल्दी से वहाँ से मिठाई उठाता है और थोड़ी दूर जाकर एक जगह बैठकर खाने लगता है। वो मिठाई तो इतनी स्वादिष्ट थी कि कालू कौवा सारी मिठाई खा जाता है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए ही भूल जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो सारी की सारी मिठाई खा गया। मैंने गोरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। अगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं ले गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अब मैं क्या करूं? कुछ तो सोचता हूँ। हाँ, ऐसा करता हूँ कि कबूतर के घर चला जाता हूँ और उससे भी यही बोल दूंगा तो वो है मेरी बातों में आ जाएगा और ये बोलकर वो मुझे कुछ न कुछ दे ही देगा। ये सोचकर कौवा कबूतर के घर की तरफ जाता है। वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाता है। कौन है? अरे भाई कौन है मेरे घर के बाहर? मेरे घर के बाहर कौन है? अरे कबूतर भैया, मैं हूँ कालू। कबूतर, वो बात ये है ना, बहुत खुशी की बात है, मैं कैसे तुम्हें बताऊँ? पता है? हाँ बताओ ना कबूतर। हाँ कालू बताओ ना, क्या खुशी की बात है? वो बात ये है ना कि कल तुम्हारी माँ मेरे सपने में आई थी और वो मुझसे बोल रही थी और आपकी माँ मुझसे भोजन मांग रही थी। तो मैंने कहा मेरे पास तो भोजन है नहीं और मैंने दिमाग लगाया कि मैं कबूतर भैया के घर जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ भोजन लेकर आऊंगा और तुम्हारी माँ को दे दूंगा। इसलिए कबूतर भैया मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो और तुम्हारी माँ जब मेरे सपने में आएगी तो मैं उन्हें ये भोजन दे दूंगा। पर इधर कालू को क्या पता था कि वो चील भी कबूतर के घर किसी काम से उसी वक्त आई हुई थी। इधर कबूतर कालू को भोजन देने ही वाला था कि अचानक चील आकर कबूतर को कान में कुछ कह के रोक देती है। वो धीरे से कहती है, रुको रुको कबूतर, ये कालू झूठ बोल रहा है। अभी ये थोड़ी देर पहले मुझे भी यही बोलकर उल्लू बनाकर मिठाई ले गया। अच्छा, इसे तो मैं बताती हूँ, तुम इसे कुछ मत दो। चील जैसे ही कालू कौवे के सामने आती है उसकी तो जान ही निकल जाती है और वो बोलता है, चील दीदी तुम यहाँ कैसे? अभी रुको कालू, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम सबकी माँ जी तुम्हारे सपने में आकर भोजन मांग रही थी ना, यही कह रहे थे ना तुम? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। और वो तो उसे जान से ही मारने वाली थी कि वो वहाँ से भाग जाता है। इस तरह कालू कौवे की जान तो बच जाती है लेकिन उसे झूठ बोलने की सजा भी बड़ी ढंग की मिलती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।